भारत साल 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में औसत 34 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बना रहा था और ये सारे के सारे नेशनल हाईवेज थे। इसके अलावा 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंडिया ने उस टाइम पर बनाए थे, जहां पर सबसे ज्यादा लंबाई का कंक्रीट रोड बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास में है। सबसे लंबा सिंगल ब्यूटामाइन रोड बनाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास में है और सबसे ज्यादा लंबाई का 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटों के अंदर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास में है और ये बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ इंडिया ने हासिल किया है। इसके पीछे जो सरकारी एजेंसी है NHAI, वो किस तरह से इन सारी चीजों को हासिल कर पा रही है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया यादव, पूरी खबर 24/7 से। NHAI पहले काफी अलग तरह से काम किया करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट एजेंसी बन गई है पूरे भारत के इतिहास के अंदर। अब देखते हैं NHAI किस तरह से सड़कें बना रही है। तो पहले बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की। अभी के समय में ऑन एन एवरेज 34 किलोमीटर पर डे का अमाउंट NHAI होल्ड कर रही है। ये पिछले पूरे के पूरे साल का एवरेज है, जबकि अगर आप मंथली देखें तो ये बढ़ते जा रहा है। अगर अभी की बात करें तो करीब 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हम रोड बना रहे हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स NHAI के पास काम करने के लिए होंगे, उतनी ज्यादा अलग अलग जगह पर, अलग अलग साइट्स पर काम हो सकेगा। NHAI के करीब प्रतिदिन कोई ना कोई टेंडर अनाउंस करता ही है, जिसकी वजह से कई सारे विकल्प NHAI के पास काम करने के लिए ऑलरेडी हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो 2014 के पहले भारत में सिर्फ 15 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, जिसकी कुल लंबाई 836 किलोमीटर हुआ करती थी। इसमें से ज्यादातर एक्सप्रेसवेज इंटरसिटी हुआ करते थे, यानी शहर के अंदर या फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बीच में। ज्यादातर ये एक्सप्रेसवे 35 किलोमीटर से कम लेंथ रखा करते थे और एक्शन में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे वो थे इंडिया में जो काफी ज्यादा लंबे डिस्टेंस के थे। लेकिन जब से NHAI के ऑपरेशन पूरी तरीके से चेंज हुए हैं, तब से 182 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे पहले ही ऑपरेशनल हो चुके हैं। 6,989 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है अपने फाइनल फेजेस में, यानी करीबन 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 11,883 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, यानी इनको बनने में अभी 1 साल का समय है। जबकि इसके अलावा 11 और ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिन्हें अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन अभी भी ये अपने बहुत अर्ली स्टेज में है, यानी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इन जैसे स्टेट्स में भी यही है और कुछ हजार किलोमीटर द्वारा भी ऐड होंगे। और मैंने सिर्फ अभी एक्सप्रेसवे की बात करी है, हम समझ सकते हैं इनकी संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। और अभी नेशनल हाईवेज जो छोटे दूसरे रोड्स हैं, ये इनके अंदर नहीं आते हैं और उन्हें आप जोड़ो तो NHAI के पास अभी के लिए बहुत ज्यादा विकल्प है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो इसी से लगकर आता है। अगर इतने सारे रोड NHAI बनाता है तो उसकी फंडिंग कौन लाता है? अब इंडिया में ज्यादातर दूसरी एजेंसीज जो इस तरह की इंफ्रा में डील करती हैं, वो ज्यादातर केंद्र सरकार पर निर्भर रहती हैं। अगर वो प्रोजेक्ट राज्य सरकार के अंदर आता है तो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहती हैं और पैसों की डिमांड करती हैं, या फिर कई बार एक्सटर्नल एजेंसी से लोन दिया जाता है। NHAI ने अपने फाइनेंसेस बहुत ही अलग तरह से सॉर्ट आउट किए रखे हैं, जिसकी वजह से NHAI वन ऑफ द ओनली एजेंसी बन गई है इंडिया में जो बिना सेंटर से भीख मांगे अपना काम जारी रख सकती है, खुद अपने ही मोनेटाइज एसेट्स के जरिए। अब NHAI काम कैसे करता है वो जानते हैं। पहली बात, NHAI आजकल जो भी नए वाले रोड प्रोजेक्ट्स बना रहा है, उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है जिससे आने वाले 15 से 30 सालों में ये अपने आप के लिए पे कर दे और इसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबल तरीके से एसेट प्रोड्यूस करे, जिस पर प्राइवेट प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दी जा सके। यहाँ पर टोल से लेकर रोड साइड एमिनिटीज, लैंड सेल, कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्काउंट में सारी चीजें शामिल हैं। और अगर कुछ दूसरी कॉम्प्लिकेटेड चीजों की बात करें तो NHAI ने नया ट्रस्ट शुरू किया है जिसका नाम है NHAI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर INVT स्कीम, जिसके अंतर्गत NHAI उनके जितने भी इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं उन्हें एज इन्वेस्टमेंट स्कीम बनाकर प्राइवेट प्लेयर्स या फिर मे बी फ्यूचर में जनरल पब्लिक के लिए ऑफर करेगा, जिसकी वजह से आप इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे लगा पाओगे और NHAI उनके जरिए और सड़कें बनाएगा, जिनके जरिए वो और पैसे बनाएगा और ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। साथ साथ में जो भी इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी इसमें से प्रॉफिट दिया जाएगा, जिसकी वजह से NHAI ने एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिल बना ली है। पैसों की सर्कुलेशन जो हर साल बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट इस साल तो NHAI ने 15 लाख करोड़ रुपीस का बजट रखा है,
जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है इंडिया के अंदर सिर्फ रोड में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा कई अलग तरीके के मॉडल्स, बेहतर तरीके के फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, इस तरीके से भी NHAI को फंडिंग की दिक्कत नहीं आ रही है। और कई बार NHAI के जरिए ये क्लियर स्टेटमेंट दिए गए हैं कि पैसे उनके लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहली प्राथमिकता नहीं है, बल्कि जो दूसरे फैक्टर्स मैटर करते हैं, चाहे वो परमिशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन गए हैं NHAI के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से NHAI इतने ज़्यादा रोड्स बना रहा है। अब तीसरा पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग का। जब बड़ी सड़कें बनती हैं तब लाखों करोड़ों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ये चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिले। स्पेशली बड़ी कंपनियां, वो तो यही चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही मिले ताकि वह भी करोड़ों के फायदे के अंदर अपना हिस्सा निकाल सके। लेकिन पहले इंडिया के अंदर हुआ ये करता था कि एक बार जब कॉन्ट्रैक्टर कहीं पर एलोकेट हो जाता था या फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर उसका योगदान होता था, तो उसके बाद में उसकी रेटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया करता था, जैसे कि काम ढीले करने के लिए, प्रोजेक्ट्स ठीक से नहीं बनाने के लिए, बाद में उसका मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं करने के लिए, और इसकी वजह से भारत में रोड्स ठीक से नहीं बन पा रहे थे। NHAI ने अभी किया ये है कि हर साल में 2 बार इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज हैं या एक्सप्रेसवे हैं, उनका फिजिकल ऑडिट किया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा। यहाँ पर चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हो जिसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कुछ ही समय पहले पूरा हुआ हो लेकिन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अगर इन सारे ऑडिट के दौरान कोई दिक्कत निकल कर आती है तो कॉन्ट्रैक्टर को कई बार पेनलाइज किया जाता है, चाहे वो फाइन्स हो, फ्यूचर में टेंडर्स में भाग लेना मना कर दिया जाना हो, ब्लैक लिस्ट हो या ना हो, या फिर प्रॉपर फाइनेंसिंग ऑफर्स नहीं मिलना हो। इन सारी चीज़ों की वजह से जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लिया है कि काम ठीक से और समय से करना बहुत ज़रूरी है उनकी कंपनी के फ्यूचर के लिए। अगर ठीक से नहीं करते हैं तो जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में निकलते हैं वो उनके हाथ से छूट जाएंगे। उसी के साथ NHAI अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को इनाम देने का काम भी कर रही है, जैसे कि स्पेशल प्रेफरेंसेस, ग्रीन लाइन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाए। साथ साथ जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं उन्हें भी मोटिवेट किया जा सके ठीक से और टाइम से काम करने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। इनफैक्ट ये जो टेक्निक NHAI ने इम्प्लीमेंट की है, इसके बाद जो भी इंडिया में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो टाइम से पहले कंप्लीट हो रहे हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आउटसोर्सिंग। NHAI को अगर आप वर्तमान समय में देखें तो NHAI तकरीबन टेंडर फ्लोटिंग एजेंसी की तरह बन गई है जो अपने सारे के सारे काम आउटसोर्स कर देती है। NHAI के पास अपने खुद के सिर्फ 900 एम्प्लॉइज हैं और उनके साथ में हजारों किलोमीटर के रास्ते बनाना कोई फिजिबल बात नहीं लगती है, जो कि सच है। एक ज़माने में ये जो लिमिटेड वर्क फोर्स NHAI के पास हुआ करती थी, यही डॉक्यूमेंटेशन, सर्विंग, रेटिंग, ऑडिटिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढना, टेंडर्स फ्लोट करना, बाद में मेंटेनेंस के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना, ये सारी चीज़ें एक बॉडी के अंदर की जाती थी और कई बार मल्टीपल रोल्स इन्हें लेने पड़ते थे। लेकिन NHAI फिलहाल करती ये है कि सारे के सारे कामों को आउटसोर्स कर देती है दूसरे प्राइवेट कंपनी को। इसकी वजह से ये हो रहा है कि सबसे मेनली NHAI का समय बहुत ज़्यादा बच रहा है, क्योंकि हर एक काम के लिए, जिम्मेदारी के लिए कोई ना कोई दूसरा पर्सन मौजूद होता है, तो NHAI को उस पर इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। साथ साथ क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा है, आप जानते हो जिस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर काम होता है, तो बड़े पैसे की बचत NHAI ने की है। इनफैक्ट NHAI ने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो आउटसोर्सिंग के काम हो रहे हैं उसके लिए 30% के पैसों की बचत कर रहे थे पिछले 3 साल के मुकाबले। इसके अलावा उनका जो पूरा का पूरा ईयरली बजट होता है, 8 से 10% पैसे लग जाते थे छोटे मोटे कामों के लिए, वो भी अभी 1% से भी कम हो गया है। अगले पॉइंट्स की बात करें तो वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये जो पॉइंट्स हैं वो NHAI को डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को रिलेट करता है। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इतनी तेजी से रोड क्यों बन रहे हैं, उसके पीछे ये ज़रूरी पॉइंट है। एज ऑफ नाउ दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट रोड मेकिंग मशीन इंडिया के अंदर मौजूद है, जो डेली बेसिस पर 24 घंटे काम करती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ट्रैफिक लाइट सर्विसेज, GPS बेस्ड और ऑटोमेटिक टूल कलेक्शन सिस्टम, ये सारी चीज़ें पिछले कुछ सालों से यूज़ होना शुरू हो गया है,
जिसकी वजह से जहां पर लॉसेस हो सकते हैं वो रिकवर हो रहे हैं। जहां पर समय बच सकता है वहां पर समय बच रहा है, जहां पर पैसे बच सकते हैं वहां पर पैसे बच रहे हैं। और ओवरऑल न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से NHAI अपने काम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पा रही है। और NHAI इंडिया की उन एजेंसी में से एक है जो कभी भी IITs, NITs जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो भी इंटरनेशनल लेवल पर बॉडीज मौजूद हैं उनके पास में एक्सपीरियंस है, उनसे मदद मांगने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं रखती। NHAI को टाइम दर टाइम जब भी दिक्कतें आई हैं उसने अपनी दिक्कतों को सामने रखा है और इन इंस्टीट्यूट ने हमेशा मदद भी करी है और जिसकी वजह से ये हमेशा आगे भी रहे हैं नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में। अब आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आप कह सकते हो इंडिया में सबसे तेज़ी से रोड कंस्ट्रक्शन होने के लिए वो है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। एज ऑफ नाउ NHAI के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। एक पूरी की पूरी कमेटी और टीम सेटअप की गई है जो सिर्फ और सिर्फ ये मॉनिटर करती है कि जो ऑफिसर्स हैं वो काम अपना ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई फाइल अपने टाइम से पहले अगले लेवल तक नहीं पहुंचती तो उसको पेनलाइज किया जाता है। अगर कोई ऐसी बात निकलती है जहां पर बिना वजह से कोई फाइल को रोका जाता है किसी भी ऑफिसर के जरिए तो वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। NHAI के खुद के एम्प्लॉयज़ हो या फिर कंस्ट्रक्टर, अगर वे अपने काम ठीक से नहीं करते हैं या फिर अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं और अगर बेवजह काम को डिले करते हैं तो उनके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ऐसा NHAI ने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जिसकी वजह से काइंड ऑफ फ्रेश एनवायरनमेंट बन गया है। जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी में होता है वैसे ही NHAI ने अब काम करना तेज़ी से शुरू कर दिया है। तो ये वो कारण है आज इंडिया में डेली बेसिस पर इतने ज़्यादा लेंथ में रोड्स बना रहा है और साथ साथ आने वाले समय में इनफैक्ट अभी भी इन नंबर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस को दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि NHAI सबसे ज़्यादा परफेक्ट गवर्नमेंट एजेंसी बन गई है। कई सारी चीज़ें अभी यहाँ पर भी ठीक से फंक्शन नहीं करती हैं जिन पर काम किया जा रहा है और कई सारे लूप होल्स भी देखे गए हैं जो मे भी फ्यूचर में दिक्कतें ला सकते हैं। लेकिन अगर करंट स्टेट की बात करें तो NHAI वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएबल एजेंसी बन गई है पूरे के पूरे देश के लिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।